बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़े हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6, उसका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर 10 का हमारे पास ये आज लास्ट लेसन है। इसमें हम जो रिमेनिंग एसएल रह गए हैं 1 और 4 इसको डिस्कस करेंगे। रिकग्नाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। और दूसरा फोर्थ वन है कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आइडेंटिफाई इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो हमारा जो मेन बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, उसी के अंदर हमारा SLO1 भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लेसन आपने ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ये बड़ा इजी है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। हमने पढ़ा मैग्नेट क्या है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या है। अब इसमें दोनों का मिक्सचर है, दोनों टॉपिक्स ही मिला दिए गए हैं। तो अगर आपके पिछले कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके टॉपिक बड़ा इजीली समझ जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक मटेरियल को भी ये अट्रैक्ट कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, इसको पढ़ते हैं। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट, इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet works using electricity and it can be switched on and off। तो हमारे बस में है इसकी ताकत को ऑन ऑफ करना। जो आम मैग्नेट होता है वो तो कहीं पर भी काम करेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने खुद बनाया है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारे माइक्रोफोन्स हैं, हमारे जो लाउड स्पीकर्स हैं मस्जिद के अंदर लगे हुए हैं, ये सब जगह पे यूज़ होता है और इसके बड़ा अहम काम भी हम देखते आगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, लेट्स ऑब्जर्व देयर रिलेशन। तो मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को दोनों को ही मिलाकर हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। तो उसके वाले से नेक्स्ट एक्टिविटी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या है? तो कहता है मेक अ सिंपल सर्किट यूजिंग बैटरी सेल, स्मॉल बल्ब एंड पीसीज ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैटरी ले, उसके दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव। एक टर्मिनल बांध दिया हमने की के साथ और दूसरा हमने बांध दिया किसके साथ, बल्ब के साथ। पूरे सर्किट को कंप्लीट किया, जैसे की ऑन करेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा। ब्रिंग अ कंपास नीडल नियर द वायर बिफोर टर्निंग द स्विच ऑन। आपने कंपास को साथ लिया, कंपास जो कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बताती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो जब ये सारा सर्किट ऑफ है, अब आपने कंपास को उसके करीब लेके आए, आप देखेंगे वहाँ पे कोई नीडल की मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे आप उसे ऑन करेंगे सर्किट को, आप देखेंगे कि कंपास की नीडल मूवमेंट शुरू कर देगी। इसका मतलब है कि करंट के पास होने की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से कंपास जो है उसकी नीडल मूवमेंट शो कर रही। So note the direction of the magnetic needle in the compass. Now turn the switch on and observe the compass. What changes the direction of the magnetic needle? जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है, जब हमने सर्किट को ऑफ रखा हुआ है, करंट वहाँ से पास नहीं हो रहा, तो नीडल स्टिल होगी। और जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे करंट पास होना शुरू होगा, बल्ब ऑन होगा, रोशन हो जाएगा, तो कंपास की नीडल भी मूव करेगी। एंड दिस शोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। अब उसी को डिस्कस नीचे कर रहे हैं। द अबव गिवन एक्टिविटी शोज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द वायर। लेट अस ऑब्जर्व अनदर सिचुएशन। वाइंड द वायर अराउंड अ नेल टू मेक अ कॉइल एंड कनेक्ट इट into the electric circuit। So अगर हम एक नेल के अराउंड एक वायर को हम वाइंड करते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं, वहाँ से करंट पास होगा, तो वो नेल भी एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो हमारे घरों पे इस्तेमाल होती हैं। शायद अभी आपने इतना कीनली घर के काम को नहीं देखा जो बिजली के घर के काम होते हैं, तो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंट चीज़ें हमारे जो बिजली के काम करने वाले लोग हैं वो इसको जो से इलेक्ट्रिशियन कहते हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी वाले से है। अब देखें इसकी डायग्राम बड़ा इजी है कि हमारे पास एक बैटरी है, हमने उसकी एक वायर
को वाइंड कर, एक टर्मिनल से वायर लगाई, उसे वाइंड कर दिया हमने नेल के अराउंड, और नेल से हमने वायर स्विच के साथ अटैच कर दी, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी का जो दूसरा एंड है उससे वायर ली और उसे अटैच कर दिया स्विच के साथ। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट इस सर्किट से पास होगा, नेल के अंदर करंट आ जाएगा। अगर नेल के आसपास कोई लोहे की चीज़ पड़ी है तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि दिस इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट, ये शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट बन गया है। और वजह इसकी क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गई है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी रखती है। तो ये सारी एक्टिविटी में इसी बात को लिखा गया है। सो नेक्स्ट जो मैंने डिफाइन किया, जो आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट दैट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द करंट फ्लोज इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, व्हेन द करंट स्टॉप्स it goes back to being an ordinary piece of metal. Next question है, how can we make a electromagnet stronger? तो डेफिनेटली अगर हम किसी नेल है या कोई भी ऐसा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर वहाँ से करंट ज़्यादा अमाउंट से पास होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर कम करंट पास होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो ये बहुत सारी पिक्चर्स इसमें दिखाई गई हैं। हमारे घरों पर बहुत जगहों पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा है जो आपस में आप दरवाजे बंद करते हैं, वहाँ भी एक दरवाजे की साइड पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं जो दोनों को खींचते हैं। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो मैग्नेटिक रेंज हैं, हमारे हेडफोन, हैंडबैग्स, डोर जो स्टॉपर होते हैं, दरवाज़ा दीवार के साथ लगे ना, उससे पहले उसको बंद करने के लिए। तो ये यूज़ ऑफ मैग्नेट्स है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। कहीं पर सिंपल मैग्नेट है और कहीं पर अगर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, उसके अराउंड हम वायरिंग करते हैं, तारों को लगाते हैं। अब ये यहाँ पर सिंपल दो बातें लिखी गई हैं, लाउड स्पीकर एंड इलेक्ट्रिक डोरबेल। तो इलेक्ट्रिक डोरबेल का काम क्या है, उसके पार्ट्स आप देखें, एक बेल होती है, उसके साथ आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप जो है वो लगी है अमेचर के साथ। अमेचर को हमने ज्वाइन किया हुआ है बैटरी के साथ स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, जो अमेचर है ये जो है वो आयरन स्ट्रिप को मूव करेगा, और जो आयरन की स्ट्रिप की हैमर है वो बजेगी बेल के साथ और एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पर बेल बज जाती है, हमारे चाहे वो दरवाजे की बेल और डोर बेल जैसे बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखता है, व्हेन द बटन इज प्रेस्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द अमेचर towards it, it causes the hammer to strike to the gong. The movement of the armature breaks the circuit and the hammer returns to its original position. कि जब भी सर्किट कंप्लीट होगा, किसने अगर घंटी का जो है डोर बेल है उसका अगर बटन प्रेस किया, वो बटन प्रेस से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा, जो अमेचर है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द मैग्नेट, और जो आयरन पीस है वो स्ट्राइक करेगा गोंग के साथ, वो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। और जैसे हम बटन को छोड़ते हैं वो सर्किट दोबारा से इनकम्प्लीट हो जाता है और बेल दोबारा से नहीं बजती, अमेचर साइड पे हो जाएगा। लाउड स्पीकर अक्सर हमारे मस्जिद के अंदर, घरों पे या डिफरेंट अगर हम देखें तो जो हमारे माइक फोन्स होते हैं डिफरेंट शोज़ करने के लिए, तो जहाँ पे अनाउंसमेंट करनी है, अनाउंसमेंट्स के लिए लाउड स्पीकर्स को यूज़ किया जाता है। लाउड स्पीकर के अंदर परमानेंट मैग्नेट होते हैं। अगर कभी कोई लाउड स्पीकर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो वहाँ से अंदर से परमानेंट मैग्नेट्स निकलते हैं। वो कहते हैं जी, ऑन रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल अ कॉइल बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वाइब्रेट्स ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। द कॉइल विच इज अटैच्ड टू द कोन वाइब्रेट्स इट एंड मेक्स अ साउंड। अब ये जो इसका अंदर का सारा हिस्सा है, इसको इसने कौन कहा है, कौन लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो उसके अंदर जो है वो वायरिंग है और उसके अंदर वायरिंग के साथ अटैच है हमारा मैग्नेट। तो जब करंट पास होगा, मैग्नेट उस करंट की वजह से वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशंस को कौन तक पहुंचाएगा, जिससे एक साउंड निकलेगी और साउंड दूर तक जा सकती है। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारी ज़िंदगी में इन मैग्नेट्स के। इनके अलावा भी डेफिनेटली आपने बहुत से यूजेस ज़िंदगी में देखे होंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आया और आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ
अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।